डीएड अभ्यर्थी पिछले 16वें दिन से तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। निश्चितकालीन हड़ताल है इनका और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो पूरे प्रदेश के जो डीएड अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। आइए हम सीधे बात करते हैं डीएड अभ्यर्थी से कि किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं भैया आपकी? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को, हमारी पीड़ा को पूरे प्रदेश के जनता तक और देश के जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं, हम पिछले 1 साल से पीड़ित हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद भी आज हमको दर बदर भटकते हुए सरकार के पास, विधायक के पास, मंत्री के पास, दो सरकार के पास गए थे, फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना गया है। हम विवशपूर्ण आज तूता के मैदान में 2 अक्टूबर से बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से एक भी उसके प्रतिनिधि हमसे मुलाकात करने नहीं आए हैं। लगातार हम बैठे हैं। पिछले कुछ दिन पहले हम लोग ने जल समाधि भी लिया था। उसके कुछ दिन बाद हमने मंत्रालय में जाकर कोई ज्ञापन भी सौंपे, फिर भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आए। मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो डिप्लोमा का जो अभ्यर्थी है, ये डीएड अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट में 21 अगस्त तक जजमेंट के बाद क्लियर कर गया था कि प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले ही वैलिड है। उसके आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर कहा जाता है कि डिप्लोमा अभ्यर्थी ही योग्य है। उसके होने के बाद हाई कोर्ट से जब क्लियर जजमेंट आ जाता है, फिर भी यही कहा जाता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये बोल करके इतने बार बोल चुके हैं कि यहाँ के जज साहब भी परेशान हो गए हैं कि आखिर इन लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन धन्य है यहाँ की सरकार, धन्य है यहाँ के विभाग, आज तक एक जो योग्य अभ्यर्थी उसके लिए सिंगल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमें सरकार से, हम सारे डिप्लोमा अभ्यर्थी जो 500-600 के जो भीड़ में बैठे हैं, पिछले 16 दिन से बैठे हुए हैं, 2 अक्टूबर से हम बैठे हुए हैं, हमारी सिंपल से एक ही मांग है, आप न्यायालय के आदेश का सम्मान करिए, आप लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ है संविधान, उसका सम्मान करिए। आप उसका सम्मान करके अपना एक जो सुशासन का जो परिचय करके आप जो बात कहते हैं, उस परिचय का आप सम्मान करिए और एक उदाहरण पेश करिए कि हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। बस सरकार से इतनी निवेदन है कि हम पीड़ित डिप्लोमा अभ्यर्थी को जल्द से जल्द नियुक्ति दे करके, हम 1 साल से पीड़ित हैं, उसको मुक्ति किया जाए और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे करके हमें उन छोटे बच्चों के पास भेजा जाए स्कूल में, जिसको हम उसका भविष्य बनाने वाले हैं। धन्यवाद। आपने पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में भी अपनी मांगे रखी थी, तो क्या कुछ? बिल्कुल मैडम, हम पिछले सरकार में जब हमारे शिक्षा मंत्री थे रविंद्र चौबे जी, हम उसके पास 4 से 5 बार गए थे। उसने हमें आश्वासन दिया था, क्योंकि उस टाइम कोर्ट में केस चल रहा था, तो कोर्ट में केस चलने के बाद जब एनसीटी जो होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें एक संस्था होता है जिसके माध्यम से पूरा प्रदेश में या पूरा देश में कैसे शिक्षा संचालित होना है, उसने हमारे विभाग के, जिसमें छत्तीसगढ़ में था, शिक्षा सचिव को भी आदेश दिया था कि 4 सितंबर को, जिसमें प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाएगा। वो आदेश आने के बाद भी हमारे यहाँ 25 सितंबर को ज्वाइनिंग दिया जाता है और ये आप गलत काम मत करो, ये कह के हम डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी 4 से 5 बार हमारे शिक्षा मंत्री के पास गए थे, 7 से 8 बार हम विभाग भी गए थे। मेरे पास सारे चीज़ का डाटा मैं रखा हूँ, जब मैं विभाग गया हूँ सारे चीज़ का डाटा मैं रखा हूँ। 2 अक्टूबर के बाद, 4 सितंबर के बाद जब भी जजमेंट आया उसके बाद तुरंत गए, लेकिन हमारे एक भी बात को नहीं माने, पूरा अन्याय करते रहे और उसका भुगतना हमको पड़ रहा है। पूरे 4000 अभ्यर्थी हैं जो अभी भी हमको स्कूल में होना चाहिए था, आज हम बाहर में तड़प रहे हैं। वहीं आपने भाजपा सरकार में भी मंत्रियों से मुलाकात की है, तो इस समय क्या आश्वासन वगैरह मिला? मैं क्या बताऊं मैम, भाजपा सरकार के एक बहुत बड़ा स्लोगन है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हमारा जो सरकार है सुशासन का सरकार है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुझे आज तक 9 महीना हो गया है, 9 महीना में क्या बोलूँ, 9 महीना में जब आप समय से नया ज़िंदगी शुरू हो जाता है, ये सरकार में हम तो 1 साल हो गया, हमारी ज़िंदगी कब शुरू होगा? क्या यही सुशासन है? क्या आप ऐसे न्याय का परिचय देते हैं? आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और संविधान का पालन करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप कैसे सुशासन हुआ? हमारा सवाल सिंपल से भाजपा से, तो क्या आप परिचय देना चाहते हैं सुशासन का, तो करिए ना, आपका एक कलम नहीं फंसेगा। क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? क्या हम आपके विद्यार्थी नहीं? हम ऐसा तो नहीं कि दूसरे गोला से आ गए यहाँ, ऐसा तो नहीं हम दूसरे देश से आए हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? जो हमारा अधिकार है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आए वही मांग कर रहे हैं, तो देना चाहिए। और भी हमारे साथ डीएल अभ्यर्थी, उनसे हम सीधे बात करेंगे। भैया आप बताइए, 16 दिन हो गया आपके प्रदर्शन, तो क्या विपक्ष पार्टी आपको समर्थन के लिए पहुंची है? हाँ,
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आदमी आए थे, लेकिन उनका भी एक गोलमोल जवाब था। वो बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का यानी कि आज्ञा को पालन करना चाहिए, लेकिन वो भी सरकार की तरफ स्पष्ट रूप से चेतावनी नहीं दे सकते थे कि उनको नियुक्ति दिया जाएगा। वो भी विपक्ष में जाके सदन में उनको भी मांग उठाना चाहिए। अभी मीटिंग हो रही है, उसमें भी मांग उठाना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे मांग को नहीं उठा रहे। ऐसे हमको हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें हमारा बिल्कुल चर्चा नहीं है। हमारी एक ही मांग है सरकार से कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला है उनको पालन किया जाए। हमने क्या गलती किया है, हमारी सरकार से क्या दुश्मनी है कि हमारी नियुक्तियों को बीच मझधार में अटका के रखेंगे। हम बताइए ना, अब क्या करें। यहाँ 16 दिन से बैठे हुए हैं, ना यहाँ हमारे पास भोजन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। हम कैसे यहाँ अपनी आगे की लड़ाई आगे कर सकें। हम यही चाहते हैं सरकार से। बिल्कुल देख सकते हैं काफ़ी निराश है अभ्यर्थी, महिला डीएड अभ्यर्थी से हम सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम, कहाँ से आई है पहले? मैम मैं बेमेतरा ज़िले से आई हूँ। यहाँ हमको 16 दिन हो गया, लेकिन हमको कोई भी प्रतिनिधि यहाँ देखने के लिए नहीं आता है। यहाँ ना बाथरूम की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहाँ जाएँ, ना बाथरूम की व्यवस्था है। बाथरूम इतना गंदा कि वहाँ जाके ही बेहोश हो जाएंगे, ऐसे है। तो मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को 1.5 साल हो गया, इधर से उधर भटक रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए मैम, क्या बोलते हैं, आपके प्रदर्शन को आज 16वां दिन है, तो क्या कहेंगे अपनी मांग? मैं यही कहूँगी, हमको यहाँ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमने आपको सरकार बनाया है, हम चुना है। पिछले साल जो कांग्रेस की सरकार ने किया, आप ये हमारे साथ मत करो। हमें ये धरना देना, ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैडम, हम लोग काउंसलिंग करा के बैठे थे, हमारी काउंसलिंग हो चुकी है। जैसे ही हम लोग को नियुक्ति प्रपत्र मिलने वाला था, अचानक से बीएड वाले स्टे ले लेते हैं, तथ्यों को छुपाते हैं, और छुपाने के बाद उनको जो है सिर्फ यही बोला जाता है कि काउंसलिंग कराया जाए करके। लेकिन पिछली शासन जो है अपने वोट बैंक के चक्कर में उनको नियुक्ति दे देती है। और लेकिन हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट रखती है कि ये जो इनकी जो नियुक्ति है वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगी। जितने भी बीएडधारी है जिनकी नियुक्ति हुई है सहायक शिक्षक में, उनका जो नियुक्ति प्रपत्र मिला है, उनके पॉइंट नंबर 12 पे ये उल्लेखित है कि आपकी नियुक्ति हाई कोर्ट के अधीन है। हमने हाई कोर्ट पे कहीं कहीं से पैसे अरेंज करके, क्योंकि हम सब बेरोजगार हैं अभी, कहीं कहीं से पैसे अरेंज किया। हाई कोर्ट में हमने लंबी लड़ाई लड़ी। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट का जजमेंट आया, आज 7 से 8 महीना हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को जजमेंट आया। ये हम लोग बहुत से मीडिया वाले को ये बात बता चुके हैं। ये तो कोर्ट खेले हैं, ये अलग है। आज 1.5 महीना हो गया मैडम, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। ये अधिकारी ही गढ़, यही तो प्रमुख है, यही तो न्याय बना रहे हैं, यही कानून संभाल रहे हैं। इन्हीं लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मान रहे हैं, तो क्या हम 27-28 साल के युवा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जब ये नहीं मान रहे हैं, तो क्या युवा कोर्ट कचहरी कानून कुछ भी मानेगा? ऐसे में तो कोई भी किसी दूसरे के घर जा सकता है, चोरी करके सामान ला सकता है। कोर्ट में जाएगा मान लो मामला, तो कोर्ट को तो कोई मानता ही नहीं है। खुद अधिकारीगण कोर्ट को मान नहीं रहे हैं, तो आम जनता से क्या उन लोग रख सकते हैं कि आम जनता कोर्ट के न्याय को मानेगी करके? तो हम लोग अगर जाते हैं कहीं पे, हमको लतिया देते हैं, पैर से मार के भगा देते हैं, जाओ, नहीं जाओगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। हमने जल समाधि भी कर लिया मैडम। हम लोग एक स्त्री हैं, यहाँ तक का बाल कटिंग भी हम लोग कर लिया। मैं शादीशुदा हूँ। एक शादीशुदा लड़की, एक औरत के लिए सबसे बड़ी मर्यादा उसका केस होता है। एक लड़की अपने बाल का मुंडन या बाल का जो कटिंग है वो तब करवाती है जब उसका पति जो है शरीर छोड़ता है। कई यहाँ पे महिलाएं हैं, कई मैडम लोग हैं जिन्होंने अपना जो है, यहाँ तक ये तक बोले अगर हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी तो मुंडन तक करवाएंगे। सरकार हमको ये भी करने के लिए विवश कर दी है, और हम लोग क्या करें? सरकार ही बताएं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि वो हमको नियुक्ति दे। क्या हम लोग उनके बच्चे नहीं हैं? 1.5 से 2 महीना हो रहा है, यहीं सोते हैं मैडम। एक बार देखिए कैमरा घुमा के, यहीं सोते हैं। आप एक बार बाथरूम को जाके देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है। खुले में सब शौच कर रहे हैं, यही सो रहे हैं। ये चावल लेके आए हैं, अचार में जैसे तैसे खा रहे हैं। मेडिसिन रखे हैं, टैबलेट खा के रह रहे हैं। अभी तो एक ये हुआ, एक बच्ची जो मैडम लोग के साथ जो आई है, उनकी बेटी यहाँ पे जो शौचालय का टैंक है उसमें गिर गई थी। वो तो भगवान की दया है कि वो मैडम को पता चल गया कि मेरी बच्ची करके उसमें कूद गई। मान लो वो मैडम फ़ोन चलाती रहती, एक वहीं पे कंडीशन रखे, मान लो वो मैडम फ़ोन चलाती रहती, क्या वो बच्ची आज बचती? पानी भरा है वो टैंक में, टैंक खुला है, पूरी एक भी व्यवस्था नहीं है, एक भी व्यवस्था नहीं है। हमको भी यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। 16 दिन हो गया, पागल जैसा लग रहा है। घर गृहस्थी भी छोड़ कर आई? मैं घर गृहस्थी छोड़ के आई हूँ, सास ससुराल वाली हूँ। रोज मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, घर में अलग झगड़ा हो रहा है कि आओ करके उन लोग बोल रहे हैं। तो कैसे
अगर मैं वहाँ चली भी जाती हूँ तो ध्यान तो मेरा यहीं रहेगा। आप एक बार कैमरा घुमा के देखिए, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, 1 साल के बच्चे आए हैं, 2 साल के बच्चे आए हैं, 16 दिन हो गया जैसे तैसे खा रहे हैं। उस दिन एक मैडम को एम्बुलेंस आया था, एम्बुलेंस में ले जाया गया, एक बच्ची यहाँ ये हो गया। उस दिन यही सोए थे मैडम, बड़ा सा सांप आया था, मान लो किसी को काट देता तो क्या सरकार किसी की जान ही चली जाएगी? तो सरकार नियुक्ति देगी क्या किसी को? बता दे किसकी जान वो लेना चाहते हैं। हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार है। बहुत हो गया मैडम, अब हम इतना ज़्यादा नहीं सह सकते हैं। तूता की धरना स्थल में कितनी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी हैं? अभी 500 से 600 की संख्या है मैडम। अभी पिछले दिनों से 1000 की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे। अभी 500 की 600 संख्या है। 500 से 600 लोग जो दूर दूर से हैं, छत्तीसगढ़ से, उन लोग यहाँ उपस्थित हैं। और रायपुर से रोज़ 400 से 500 की संख्या में रोज़ यहाँ आ रहे हैं। रोज़ यहाँ पे 1500 से 2000 जो संख्या है यहाँ पे उपस्थित है। जैसे तैसे गुजारा चल रहा है मैडम। सब लोग 2-2 किलो 3-3 किलो चावल लेके आए, उसी को अचार चटनी में खा रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी हो रही है। तरस आता है यहाँ पे जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, एक बार अपने लिए हंसी भी आती है। मैं कल ही इस बात को बोल रही थी, तरस आता है खाना खाने। देखो ना यहाँ बैठो, एक पत्तल लेते हैं, लाइन से बैठते हैं, फिर खाना ले लेके उसको खाते हैं, फिर फेंकने जाते हैं। पानी वानी भी नहीं है वहाँ पे, एक नल है वहाँ से पानी लेने जाते हैं बॉटल में, वैसे ही हाथ वैसे ही खाना खा रहे थे उसी हाथ पे वहाँ नल पे जाते हैं, फिर वहाँ हाथ धोते हैं। मतलब ये दिन देखने को इसकी जानकारी आपने दी नहीं? हमने सबको दिया है मैडम, सबको इसकी जानकारी पता है। हम मंत्रालय जा रहे हैं, संचालनालय जा रहे हैं, उन लोग यही बोल रहे हैं जो भी करना है सरकार को करना है, जो भी, क्योंकि हमारा कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। हर साल शिक्षा मंत्री बनता है, हर राज्य में शिक्षा मंत्री बनता है। एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहाँ ठीक है मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जो आवश्यक है शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री वो नहीं बना। जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो बन गई है, शिक्षा मंत्री नहीं है। अगर आज शिक्षा मंत्री होती तो हम शिक्षा मंत्री के पास जाते। सरकार ही शिक्षा मंत्री बनी है, सरकार शिक्षा विभाग को संभाल के रखा है और सरकार हमसे मिल नहीं रही है। तो ये कब तक चलेगा उनका? ये पिछले साल यही दुर्दशा कांग्रेस की सरकार ने की थी। आप सबको पता है कांग्रेस की सरकार गिर गई। यही रहेगा तो कर लो अपनी मनमानी, देर नहीं कि सरकार गिर जाएगी, देर नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं काफ़ी निराश भी हैं और आक्रोश में भी हैं अभ्यर्थी। बड़ी संख्या में यहाँ पे 2 अक्टूबर से बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, हज़ारों की संख्या में, और अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे दीदी आप अपनी? हम अपनी मांगों को लेकर यही कहना चाहते हैं कि भाई सरकार सुशासन की सरकार कहती है। विष्णु देसाई अपने आप को युवा के पक्ष में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार सुशासन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद